बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत करम और उसके फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, हर किस्म की परेशानी से बचा कर रखे। अल्लाह ताला जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए। तो आज के व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे हरम मदनी में, यानी कि मस्जिद नबवी के अंदर। व्लॉग थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा आज आपको दिखा रहे हैं और आने वाली वीडियो में आप दूसरा हिस्सा देखेंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बहुत ही प्यारा सा आज मौसम था, ठंडी सी हवाएं चल रही थी, इसलिए सोचा कि आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं हरम में। ये सामने जो आपको छोटा सा पहाड़ नज़र आ रहा है, ये ओहद पहाड़ है। दूर से वीडियो बना रहे हैं इस वजह से ये आपको देखने में छोटा लग रहा है। हकीकतन ये पहाड़ छोटा नहीं है। इंशाल्लाह आपको ओहद पहाड़ की कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी और ओहद पहाड़ पर जो ग़ज़वा ओहद हुई थी उसके बारे में भी तफसीली इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको दी जाएगी कि वो किस तरह से हुई और उसका एंड क्या हुआ। अच्छा, ये जो साइड पर आपको मार्केट नज़र आ रही है हाइबर बंदा के नाम से, ये बहुत ही फेमस सऊदी अरेबिया की मार्केट है। यहाँ पर ही हम घर की ग्रोसरी वगैरह जो है वो शॉपिंग करते हैं उसकी। तो हरम के बिल्कुल पास हम पहुँच चुके हैं। जो लोग सऊदी अरेबिया में उम्रे या हज या विज़िट की सफ़र पर आ चुके हैं उनको पता होगा कि मस्जिद नबवी के सामने ये कबूतर चौक के नाम से इसको जाना जाता है। इस जगह पर बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं, लोग इनको दाना वगैरह डालते हैं, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये कबूतर, आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों की ज़ियारतें करवाए। मदीना और मक्का में अल्लाह ताला आपकी हाज़री जो है वो कबूल करे। अगर आप में से कुछ लोग इधर आए हैं उम्रे पे या हज पे या वैसे विज़िट पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मस्जिद नबवी से जब 22 और 23 नंबर गेट से बाहर निकलें तो उधर ये गड़ी वाला चौक जो है वो उसके आगे, गड़ी वाले चौक से आगे ये कबूतर वाला चौक है। बहुत फेमस चौक है ये। चौक की बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी इस तरह कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। इस जगह पर पहले एक मार्केट थी, टेंट मार्केट, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो बनी हुई थी शॉपिंग के लिए, हाजियों के लिए। चूँकि कोविड की वजह से हालात जो हैं वो ऐसे आ गए कि उम्रे बंद हो गए, हज भी इस साल नहीं हो सका, तो वो सारी जो मार्केट है वो ख़त्म कर दी गई है। अब उस जगह पर बना दी गई है पार्किंग। ये तमाम होटल्स जो हैं हरम के करीब, इनके नीचे शॉप्स बनी हुई हैं, मार्केट्स बनी हुई हैं जहाँ से हाजी वगैरह जो हैं वो शॉपिंग करते हैं। गोल्ड की मार्केट है इधर और बाकी भी तमाम अशिया इधर से मिल जाती हैं। कपड़ा, बुर्का, हर चीज़ इधर से दस्तयाब है।
आजकल हालात की वजह से चूँकि उम्रे बंद किए गए हैं, तमाम होटल्स जो हैं ये ख़ाली हैं, ऊपर तक बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, वरना इस जगह पर इतना रश हुआ करता था, इतनी रौनक हुआ करती थी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो बस तैयार की गई है सऊदी हुकूमत की तरफ से, ये उम्रा ज़ायरीन के लिए तैयार की गई है, ताकि जो लोग उम्रे पे आते हैं हरम के बिल्कुल सामने से ये बस उठाती है उनको, और पूरे मदीना की ज़ियारत करवाने के लिए ये बस मुहैया होती है। 24 घंटे ये बस जो है वो चलती है, और ये डबल बस बनाई गई है, नीचे भी सीटें हैं और ऊपर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाजी जो हैं एक ही बस के अंदर जाकर ज़ियारतें कर सकें। ये अक्सर लोगों को नहीं पता, तो उनके लिए ये एक बहुत ही पते की इन्फॉर्मेशन है कि 24 और 22, 23 नंबर गेट से बाहर जब आप निकलते हैं तो ये सामने गड़ी वाला चौक है, और साथ ही ये इनका दफ्तर बना हुआ है ज़ियारत वाली बस का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम के अंदर पहुंच चुके हैं। हरम का भी हमने काफ़ी जो लंबा व्लॉग जो है वो बनाया है, लेकिन अगर एक ही व्लॉग में सारा शेयर किया जाता तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता, इस वजह से इसको डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में। तो हरम की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगी। आई होप कि आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक अरब कुकिंग व्लॉग्स को दुआओं में याद रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।